नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं मार्कशीट के बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, सो चलिए देखते हैं मार्कशीट को किस टाइप से निकाला जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है मार्कशीट को। सो गाइज आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर एंड जीके एंड ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे इनके सब्जेक्ट्स हैं और इन बच्चों को यहाँ पर मार्क्स मिला हुआ है। ओके, सो इसमें हमने निकालना है टोटल, देन यहाँ पे निकालना है परसेंटेज, फिर निकालना है डिवीज़न एंड ग्रेड, और फिर निकालना है यहाँ पर पास फेल। ठीक है, इनके निकालने के लिए मैं यहाँ पे हम फार्मूला का यूज़ करेंगे और मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे नीचे फार्मूला भी लिख दिया है, जिस बेस पे आप लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टोटल का। सो टोटल निकालते हैं। यहाँ पर रवि ने एग्ज़ाम दिया है जिसमें उसके हिंदी में 65 आए हैं, इंग्लिश में 66 मार्क्स, मैथ में 5, साइंस में 65, एसएसटी में 33, कंप्यूटर में 65 एंड जीके में 65 एंड ड्राइंग में यहाँ पर आए हैं उनके 65। ओके, सो चलिए टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल निकालने के 2 से 3 प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को हम जान लेते हैं कि टोटल कैसे निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, एंड जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है सम का, SUM सम। देन यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे देखो फार्मूला अपने आप में ही खुद सब कुछ बयां करता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है नंबर 1, फिर नंबर 2, देन और भी कॉमास दिया हुआ है नंबर 3, 4, 5 एंड मच मोर। ओके, सो हमने क्या करना है यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 जब रेगुलर मांग रहा होता है तो वैसे कंडीशन में एक एक करके देने से बेटर है कि आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। सो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं ड्राइंग तक, देन करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और फिर करेंगे एंटर। सो गाइज देखेंगे आप इस टाइप से आपका टोटल निकल करके आ चुका है रवि का। सो एक प्रोसेस तो ये था, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख रहे हैं इज इक्वल टू सम, एंड फिर हमने रेंज दिया देन एंटर। देन दूसरा भी एक तरीका है, दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एंड यहाँ पे देंगे हिंदी के मार्क्स, फिर करेंगे प्लस प्लस, फिर इंग्लिश का मार्क्स, फिर प्लस, फिर मैथ के मार्क्स, फिर प्लस, फिर साइंस, फिर प्लस, एसएसटी, देन प्लस, कंप्यूटर प्लस, जीके प्लस, फिर ड्राइंग। ठीक है, हमने इस टाइप से पर्टिकुलर एक एक को सेलेक्ट कर लेना है प्लस लगा करके, देन उसके बाद करना है एंटर। सो कुछ इस टाइप से भी आप यहाँ पर टोटल निकाल पाओगे। सो गाइज़ ये थोड़ा सा टफ़ है, ये थोड़ा सा हार्ड है, लॉन्ग प्रोसेस है। सो हम क्यों ना इजी प्रोसेस को अपनाएं, यहाँ पे सम फार्मूला लगा करके कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एंड तीसरा एक और तरीका है जिसके माध्यम से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जोड़ने के लिए सभी को इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे, और स्टार्टिंग में हमने होम पेज के बारे में पढ़ाया था जिसमें एक ऑप्शन था ऑटो सम का। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो भी कुछ इस टाइप से आपका डेटा जो है ऑटोमेटिक जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। सो देखा आपने किस टाइप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, पहला सम के माध्यम से, एंड सेकंड प्रोसेस पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके प्लस करना है, और यहाँ पर ऑटो सम के माध्यम से हमने निकाला। ओके, अब देखते हैं परसेंटेज कैसे निकलता है। परसेंटेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, परसेंटेज हमेशा टोटल वैल्यू पे निकलता है। सो टोटल वैल्यू, एंड जैसे हम अक्सर छोटी क्लासों में निकाला करते थे 9, 10, 12 में, एज इट इज़ यहाँ पे भी देना है इक्वल टू जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू इनटू, और यहाँ कर देंगे हम 100, और फिर लगाएंगे डिवाइड का निशान, डिवाइडेड बाय। अब फुल मार्क्स देते हैं। फुल मार्क्स का मतलब है अभी यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट हैं, यानी कि टोटल 800 का होगा। सो हम यहाँ पर 800 कर देंगे एंड एंटर। सो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो परसेंटेज है 53.62 यहाँ पे परसेंटेज निकल करके आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिवीज़न। सो चलिए देखते हैं डिवीज़न कैसे निकालेंगे। डिवीज़न के लिए यूज़ करेंगे हम इज इक्वल टू। डिवीज़न हमेशा प्रतिशत के बेस पे निकलता है, परसेंटेज बेस पे निकलता है। सो हम लगाएंगे इज इक्वल टू जो आपका परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज नहीं, पहले लगाएंगे इक्वल टू, देन उसके बाद एक कंडीशन होता है आपका इफ़ वाला। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इफ़, देन ब्रैकेट ओपन। इफ़ का मतलब होता है यहाँ पर आपका यदि, देन उसके बाद हमने परसेंटेज देना है। परसेंटेज का जो आपका सेल एड्रेस है वो L3 है, ले लिया इसने ऑटोमेटिक। यदि, फिर यहाँ पर L3 मीन्स परसेंटेज, यदि परसेंटेज, देन ग्रेटर देन का यहाँ पे निशान लगाएंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका हिंदी अगर बना के चलें तो इसका बनेगा यदि परसेंटेज बड़ा होगा, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, तो यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा
60 के, यहाँ पे हमने 60 लिखा, यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 60 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा देना है आपको और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है फर्स्ट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो गाइज ये एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आपने ये छोटा लॉजिक याद कर लिया तो सारे लॉजिक इजी हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। इफ़ का मतलब यदि और L3 मतलब परसेंटेज। तो यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 60 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है फर्स्ट। ओके, अगेन सेम लॉजिक दोबारा पुट करना है, कॉमा लगा के, कॉमा इफ़ यदि, फिर ब्रैकेट हमने ओपन किया और यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा, इस बार हम दे देते हैं कंडीशन 50। यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 50 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे हम सेकंड और इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे हम, देन फिर से तीसरा लॉजिक सेम लगाना है, इफ़ यदि, देन ब्रैकेट ओपन, यदि यहाँ पे हमने परसेंटेज देना है, तो यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 33 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है आपने यहाँ पर थर्ड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, तो गाइज आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके लिए हमने यहाँ पे लॉजिक पुट आउट किया। देन उसके बाद एक छोटा सा कंडीशन और डाल देना है, कॉमा और फिर उसके बाद लगा देना है हमने यहाँ पर फेल। अब ये हमने फेल यहाँ पे क्यों लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फेल इसलिए लिखा ताकि अगर हमारे लॉजिक अगर अप्लाई नहीं होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, एक सेकंड, अगर ये लॉजिक हमारा अप्लाई नहीं होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर लॉजिक लाई नहीं करता है तो वैसे कंडीशन में क्या लिखा आ जाएगा, फेल। देन उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्या किया है, बेसिकली ओपन किया है। सो लास्ट में हम 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, देन उसके बाद करना है आपने एंटर। सो गाइज नोटिस करेंगे आप, इस टाइप से आपका डिवीज़न निकल करके यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसे फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। यदि, इफ़ का मतलब यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 60 के तो क्या प्रिंट हो जाए, फर्स्ट, और यदि परसेंटेज हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा 50 के तो क्या प्रिंट हो जाए, सेकंड, और यदि हमारा परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 33 के तो क्या प्रिंट हो जाए, थर्ड। और अगर ये फार्मूला इन तीनों पे लाई नहीं करता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, फेल। सो गाइस देखा आपने, कुछ इस टाइप से हम डिवीज़न को निकालते हैं। सेम फार्मूला आप ग्रेड के लिए भी पुट करेंगे। सो चलिए निकालते हैं ग्रेड को। इक्वल टू इफ़ यानी कि यदि, ब्रैकेट ओपन, यदि, और ग्रेड भी हमारा परसेंटेज के बेस में निकलेगा तो इसको लगाते हैं यदि परसेंटेज, देन ग्रेटर देन, इस बार कर देते हैं हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। यदि परसेंटेज, L3 का मतलब परसेंटेज से है यहाँ पर, तो यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 60 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में इस बार कमेंट में लिखना है आपको ए, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, यानी कि यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या प्रिंट हो जाए, ए। फिर से हम कॉमा देते हैं, कॉमा और लिखेंगे इफ़ यदि, ब्रैकेट ओपन, फिर से हमने परसेंटेज पे क्लिक करना है, परसेंटेज, यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 50 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है हमने बी, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, तो सेम लॉजिक लगाया हमने, बस 60 की जगह 50 कर दिया और ए की जगह पर हमने बी कर दिया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी सेम लगानी है, यहाँ पर हमने कॉमा, फिर उसके बाद लगाएंगे इफ़ यदि, ब्रैकेट ओपन, देन परसेंटेज। यदि परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 33 के तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है आपको यहाँ पर सी। ओके, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो कुछ इस टाइप से ग्रेड ए, बी और सी के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है। सो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 टाइम ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर। सो गाइज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखो ग्रेड निकल करके आ चुका है, बी ग्रेड। अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका पास फेल को निकालने के लिए। सो चलिए देखते हैं पास फेल कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और पास फेल जो होता है बेसिकली पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पे निकाला जाता है, तो हम एक एक सब्जेक्ट से भी देना होगा हमने। सो इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं इफ़ कंडीशन का, इफ़ ब्रैकेट ओपन और फिर लिख देंगे पास, सॉरी पास नहीं, यहाँ पर पुट आउट होगा एंड, ए एंड, फिर ब्रैकेट ओपन।
तो हमने लिखा इफ़ ब्रैकेट ओपन AND एंड और पर्टिकुलर सब्जेक्ट देना है, सबसे पहले देना है हिंदी, देन ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा इंग्लिश ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा, फिर हमने दिया मैथ ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा साइंस ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा एंड SST फिर ग्रेटर देन, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया थोड़ा, SST फिर यहाँ पे हमने दिया ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा कंप्यूटर ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा एंड यहाँ से GK ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा और ड्राइंग ग्रेटर देन 33। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से हमने जितने भी सब्जेक्ट थे सब लगभग सारे सब्जेक्ट्स को दिया, देन यहाँ पे ग्रेटर देन हमने 33 रखा। अब ये ग्रेटर देन 33 इसलिए रखा हमने कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में हमारे मार्क्स 33 होने चाहिए या फिर उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर 33 से किसी से भी कम होगा तो हम उसे फेल कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करना है, हमने ब्रैकेट को कर लेना है फिर क्लोज़, एंड ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद लगाना है कॉमा और लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में पास, और इन्वर्टेड कॉमा फिर से करना है क्लोज। ठीक है, सो हमने पास इसलिए लिखा कि जितने भी हमारे लॉजिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर 33 होता है हर एक सब्जेक्ट में या फिर उससे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, वो बंदा पास हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर से कॉमा दीजिए और यहाँ पर दूसरा कमेंट डाल दीजिएगा FAIL फेल, देन ब्रैकेट क्लोज। अगर ये लॉजिक इस पर अप्लाई नहीं होता है, अगर 33 से किसी के कम मार्क्स हैं तो क्या दिखाएगा, वो फेल दिखाएगा। देन यहाँ से कर देना है ब्रैकेट क्लोज और फिर करेंगे एंटर। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर फेल आ गया है। अब जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ़ेल कैसे हो गया, जबकि इसका परसेंटेज तो कितना अच्छा है, 53.6 है, डिवीज़न भी अच्छा है, सेकंड डिवीज़न ग्रेड भी है B, बट ये फ़ेल क्यों हुआ? तो गाइज़ ये फ़ेल इसलिए हुआ बिकॉज़ जो रवि है इसके मैथ में कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पर 5 मार्क्स आए हैं। सो कहा जाता है कि अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो यहाँ पर स्टेटस फेल ही देगा। सो इस वजह से ये बंदा यहाँ पर फेल है। सो चलिए अब सभी का निकाल लेते हैं। बेसिकली सबको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आकर के 2 टाइम क्लिक कर देंगे पॉइंट पे इसके। ठीक है, अगर पॉइंट पे क्लिक करने से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर ऐसे इसको ड्रैग एंड डाउन कर लेंगे आप, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से आप मार्कशीट का यूज़ करते हैं, मार्कशीट आप निकालते हैं। सो आप लोग को भी अब ट्राई करना है। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।